अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया में। तो आज हम ग्रो करने वाले हैं सलाद पत्ता। सॉरी फ्रेंड्स, आज गला थोड़ा मेरा ख़राब है और ज़ुकाम भी है, इसलिए माज़रत चाहती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कोई आपको मेरी बात समझने में मसला बन जाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ग्रो करने वाले हैं सलाद पत्ता। सलाद जो है, ये सलाद का जो पत्ता है, इसको ना सिर्फ हम लोग ये जो अपने सैलड्स वगैरह बनाते हैं प्लेट वगैरह डेकोरेट करने में, बल्कि बर्गर जो है उसका भी ये लाजमी इंग्रेडिएंट जो है वो समझा जाता है। बर्गर में भी ये ज़रूरी इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा इसके जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद की कमी की शिकायत होती है, तो उनको चाहिए कि वो सलाद पत्ता जो है ना वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से उनकी जो नींद है वो अच्छी हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सी सब्ज़ियां जो हैं वो सर्दियों वाली जो हैं हम लोग हम कर चुके हैं, मतलब उनके सीड्स जो हैं वो हम लगा चुके हैं। तो ये जो सलाद का पत्ता है, इसके भी सीड जो हैं वो मतलब ये सर्दी शुरू होने से पहले ही लगाए जाते हैं। तो ये मौसम डे बाय डे अब ठंडा होता जा रहा है, तो अब ये है कि जो विंटर वाली जो वेजिटेबल है, यही मौसम है कि उनके जो सीड्स हैं वो लगाए जाएं। तो बहुत सी जो वेजिटेबल्स हैं उनके सीड्स हम लगा चुके हैं, और अब जो है कुछ सीड्स रह गए हैं हमारे लगाने वाले, कुछ वेजिटेबल्स के जिसमें से गाजर रहती है अभी, और ये सलाद का पत्ता था। इसके अलावा हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जो सरसों का जो साग होता है वो भी हम ज़रूर जो है वो उसके भी सीड्स जो है वो लगाएंगे। और इसके अलावा जो है इसी तरह जो रह गई हैं वेजिटेबल्स, इंशाल्लाह 3-4 ही बस रह गई हैं। तो वो भी डे बाय डे जैसे जैसे मतलब ये हमारे ये कंप्लीट हो रहे हैं, विंटर की जो वेजिटेबल है इसके सीड्स जो है वो तकरीबन ज़्यादा हमने लगा लिए हैं। जो सलाद पत्ता जो है इसको भी ग्रो करने के लिए हमें 3 हिस्से जो है वो मट्टी और 1 हिस्सा जो है वो गाय का गोबर जो है वो मिक्स करके जो हम इसके लिए मट्टी तैयार करेंगे, और मट्टी तैयार करने के बाद जो है वो अपने पॉट में डालेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी सीडलिंग करेंगे। तो आते हैं अब इसकी सीडलिंग की तरफ आते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक प्लास्टिक की टोकरी जिसके अंदर ये फ्रूट आता है वो मैंने ली है, और इसके अंदर ये जो प्लास्टिक का ही आटे वाला बैग जो होता है वो काट के इसके अंदर डाल लिया है। आप इसके अंदर और भी प्लास्टिक का कवर शवर भी डाल सकते हैं, मैंने ये डाला है। और क्योंकि इससे पानी जो है वो ड्रेन भी हो जाता है, इस वजह से ये नहीं है कि पानी इसके अंदर जो है ना वो मतलब अगर ड्रेन ना हो तो फंगस जो है ना वो लगने का ख़दशा होता है मिट्टी में भी, और जो है वो जर्मिनेशन जो है वो पौधों की अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। तो इसको काट के मैंने इसके अंदर डाल लिया, बिछा लिया, ये देख सकती हैं आप। अब हम इसके अंदर मिट्टी जो है वो मिक्स करेंगे। मिट्टी जो है आप 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर भी आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये गाय के गोबर वाली मिट्टी ये मैंने मिक्स करके रखी हुई है। इसके अलावा जो है ये कंपोस्ट है, मैं ये कंपोस्ट भी जो इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है ना मिलता है। ये अगर आपके पास है वेल, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लाजमी शामिल करें। जो गाय का गोबर होता है वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। एक हिसाब में वो जो खुश्क गाय का गोबर है वो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ये मिट्टी की जो है वो तय बिछा लेनी है। मिट्टी की तय बिछाने के बाद जो है ना फिर हम इसकी सीडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको इसके अंदर डालते हैं मिट्टी। जी तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको दबा दबा के अच्छे तरीके से इसकी लेयर जो है एक मिट्टी की एक लेयर जो है वो मैंने लगा दी है।
अब जो है मज़ीद हम इसको मट्टी इसके अंदर और मट्टी डालेंगे। आपने इस तरह से इसको हाथों के साथ अच्छे तरीके से प्रेस करके जो है इसका बेड सा बना लेना है। उसके बाद जो है आपने फिर मट्टी की एक लेयर लगानी है इस तरह दबा दबा के। जी तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कि ये जो सलाद पत्ता के सीड्स जो हमारे पास मौजूद हैं, ये हमने इसके ऊपर जो है ये स्प्रिंग कर दी हैं। और इसके बाद जो है आपने करना ये है कि इसको शावर की मदद से पानी लगाना है। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बहुत गहरा जो पॉट है वो चाहिए हो आपको, बल्कि आपने 10 इंच का हो तो भी ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास 10 इंच का नहीं है तो 6 इंच गहरा पॉट जो है ना वो भी चल जाएगा। इसको ज़्यादा गहराई की नहीं बल्कि इसको चौड़ाई की यानी वाइड एरिया इसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये पत्ते ही होते हैं, इनको फैलने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये देख सकते हैं ये सीड्स हमने यूँ इसके ऊपर स्प्रिंग कर दिए थे। जैसे ही इनके जो ये जर्मिनेशन हो जाएगी तो फिर इनके प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम इनको, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में जो है इसको हार्वेस्ट करना है, तो इसलिए हम इनको जो है सेपरेट पॉट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप ना करना चाहें तो आप ऐसे भी इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो सीड्स लगाने के बाद आपने इसको पानी लगाना है शावर की मदद से, और उसके बाद आपने करना ये है कि इसको शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया में ही इसकी जो है वो सही तरीके से जर्मिनेशन हो सकेगी। तकरीबन 50 डेज़ इसकी जो इसको मतलब हार्वेस्ट करने में लगते हैं। 50 डेज़ के अंदर जो है ये प्लांट जो है ये बन जाता है और हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है। तो लें जी, ये हमारे जो सीड्स हैं ये लग गए हैं। अब हम इसको शावर की मदद से पानी लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से सीड्स हैं। अगर आप पाइप की मदद से लगाएंगे तो फिर ये है कि ये बीज जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपनी जगह से हिल जाएंगे और ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ये देख सकते हैं आप। जी फ्रेंड्स, ये हमारे सीड्स लग गए हैं। अब आपने इनको रखना है शेडी एरिया में रखना है, और जब ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, प्लांट बनना शुरू हो जाए, तो उसके बाद जो है आप इसको फुल डे जो धूप है उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। तो उसके अलावा ये आपने अब इसको पानी देने की दोबारा ज़रूरत नहीं है जब तक कि इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाती। जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है आप इसको फिर पानी शावर की मदद से लगाइएगा। जी तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।